बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं कि जिनको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आता है और उनको इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि इस अकाउंटिंग का सर पैर क्या है। यकीन करें, अगर आपने हमारी इन वीडियो लेक्चर्स को सही तरीके से अच्छे तरीके से देखा तो आपको आपके इस मसले का हल इंशाअल्लाह ताला बेहतर तौर पर अल्लाह ने चाहा तो मिलेगा। देखिए, अहम तरीन चीज़ अपने इस टॉपिक से रिलेटेड बात करने से कबल मैं करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि अगर आपको मुझे किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ के बारे में उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से इमारत जो है वो कहते हैं ऊपर आपकी ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर आपको ऊंची इमारतें तामीर करनी है और आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं तो उसके अंदर उसकी जो बेस होती है, नींव जिसको कहते हैं, वो बहुत गहरी खोदी जाती है और गहरी नींव जो है वो डाली जाती है। सेम यही बात है पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट से जो भी आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं आपको बेसिक्स अच्छी तरीके से क्लियर हो। और बेसिक्स के अंदर जो बेसिक बात है वो ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो टॉपिक आज के लिए सेलेक्ट किया है वो डेफिनेशन सेलेक्ट नहीं किया है। मैं अगर चाहता तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से भी स्टार्ट कर सकता था। जानबूझकर मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग से, कि अकाउंटिंग की अहमियत क्या है। अगर आपको उस सब्जेक्ट की अहमियत से आप बाखबर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उस सब्जेक्ट को पढ़ने की तरफ आपका दिल, आपकी तबीयत खुद ब खुद माइल होनी शुरू हो जाएगी, और इधर आपकी तबीयत माइल होगी और उधर आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हमारा पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि हमारा दिल चाहता नहीं है। और दिल चाहता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बेस कमज़ोर रह जाती है। और बेस क्यों कमज़ोर रह जाती है? क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी होती। तो सारी बातों का खुलासा, सारी बातों को अगर आप समअप करें तो वो ये आएगा कि आपको उस चीज़ की अगर अहमियत बेहतर तौर पर आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने की तरफ आपका दिल भी इंशाल्लाह चाहेगा। टॉपिक हमने जो सेलेक्ट किया आज के लिए आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की अहमियत क्या है, उस अहमियत के हवाले से पहला मशहूर और मारूफ जुमला शायद आपने सुना भी हो, वो मैं वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उस जुमले का नाम है, उस जुमले को जो कहा जाता है बाज़ औक़ात बुक्स के अंदर बाकायदा टाइटल के तौर पर उस जुमले को लिखा जाता है, वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। Accounting is known as the language of business। क्या मतलब वो कि अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो पहचाना जाता है किस तौर पर? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के तौर पर। बिजनेस का मतलब आप यकीनन समझते होंगे कारोबार है। कारोबार भी मुख्तलिफ नौइयत का होता है, उसकी तफसीलात में भी हम नहीं जा रहे हैं। बिजनेस की लैंग्वेज जो है, बिजनेस की जो ज़बान है, उसको किसको करार दिया गया है? याद रखिएगा, अकाउंटिंग को करार दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स बिजनेस रन करना चाह रहा है तो उसके लिए लाजमी है कि उसको इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग के बारे में उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपको नजर आएंगे जो अंगूठा छाप हैं और फिर भी करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग के वो एक्सपर्ट हो, लेकिन इतना ज़रूर है अगर आप उनसे 5 मिनट 10 मिनट उनके पास बैठिए तो आपको नजर आएगा कि वो अकाउंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको दे रहे होंगे। ख्वाह उनके पेरेंट्स ने उनको दी है, उन्होंने सीखी है, कुछ भी किया हो, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर है। बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकली उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन उनके पास नॉलेज ज़रूर है। फिर मैं तवज्जो क्या दिलाना हूँ आपको कि बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो क्या है? अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सपर्ट हैं अकाउंट्स में तब तो वारे नियारे हो जाएंगे, इसको हम उर्दू में कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस कारोबार को रन करते हुए अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सपर्ट आप नहीं हैं, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स क्लियर होंगी तो आपकी गाड़ी आगे चलेगी। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूँगा, और एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज हम किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं जिस कंट्री के अंदर हमें वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल हम नहीं जानते।
फर्ज करें हम 0 हैं, डफर है, और हमारी जो लैंग्वेज है फर्ज करें वो वहाँ के लोग नहीं जानते। अब आप यकीन करें, आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि किस मतलब दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा उस शख्स को जो वहाँ के मुल्क की लैंग्वेज से बिल्कुल बेखबर है। उसको मैं कह सकता हूँ एक गूंगे की मानंद होगा। गूंगे का मामला क्या होता है कि वो कुछ बेचारा बयान ही नहीं कर पाता। सेम वही कंसेप्ट जो है, सेम वही बातें जो है वो यहाँ पे उसको सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कुछ बयान ही नहीं कर सकता, जो बयान करना चाहेगा सामने वाला समझने के काबिल नहीं है। लिहाजा बिल्कुल यही कहानी होगी कि अगर आप बिजनेस को रन करने चाह रहे हैं और बिजनेस को रन करते हुए आप उसकी लैंग्वेज से बिल्कुल बेखबर हैं, तो इसका मतलब सही तरह से कारोबार रन नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। कारोबार को बेहतर तौर पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका मतलब वो बंदा जो उस कंट्री में जा रहा है तफसीलात के साथ उस लैंग्वेज के बारे में नहीं भी जानता हो, बेसिक बातें क्लियर हो कि मुझे अपनी बात मनवानी कैसे है, मुझे पानी कैसे चाहिए उसके लिए लफ्ज़ क्या है, खाना कैसे चाहिए उसके लिए लफ्ज़ क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कि अगर आप बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपको अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर एक्सपर्ट होने वाली सिचुएशन में नहीं भी आती, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा क्या है, ये मैंने नहीं लिखा, किताबों के अंदर ये जुमला है, और वो क्या है, अकाउंटिंग इज नोन एज, अकाउंटिंग को पहचाना जाता है, कहा जाता है, माना जाता है क्या, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ये लैंग्वेज है, जबान है, और अगर आपको जबान अच्छी तरीके से आती होगी तो इसका मतलब वो बिजनेस आप बेहतर तौर पर इंशाल्लाह रन कर सकते हैं। एक और जुमला अकाउंटिंग की अहमियत से रिलेटेड, अकाउंटिंग इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट को मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूं, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ये जुमला भी बहुत यकीन करें प्यारा जुमला है अकाउंटिंग के हवाले से। अकाउंटिंग की अहमियत आपको इससे पता चलेगी। अकाउंटिंग इज अ मीन्स, मीन्स का क्या मतलब होता है, जरिया। इसको आप कह सकते हैं वसीला, आसान अल्फाज में आप इसको कह सकते हैं सीढ़ी। सीढ़ी क्या होती है, सीढ़ी क्या होती है, सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पे चले जाते हैं, मजीद सीढ़ी चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं। इसका मतलब सीढ़ी जो होती है वो एक जरिया होती है आपको ग्राउंड से ऊपर पहुंचाने में, और ऊपर से मजीद ऊपर पहुंचाने में एक वसीला होती है। सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें। अकाउंटिंग इज अ मीन्स, अकाउंटिंग एक जरिया है, अकाउंटिंग एक वसीला है। ये किस चीज़ का वसीला है, टू एन एंड। एंड का क्या मतलब है यहाँ, एंड का मतलब है मंजिल। एंड का मतलब वो नहीं है जो फिल्म के आखिर में आ जाता है दी एंड, ये वो दी एंड नहीं है। अकाउंटिंग इज अ मीन्स, अकाउंटिंग जो है क्या है, एक मीन्स है, एक जरिया है। किस चीज पे पहुंचने का, टू एन एंड। एंड माने मंजिल पे पहुंचने का एक जरिया है। अब आप बोलेंगे मंजिल से क्या मुराद है, अभी हम बात करते हैं। नोट देखिए मैंने बड़ा बोल्ड करके लिखा है, बड़े लेटर्स में लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि उसकी अहमियत आपको क्लियर हो। नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, बहुत तवज्जो रखिएगा। अकाउंटिंग इज अ मीन्स, अकाउंटिंग एक जरिया है, एक वसीला है, टू एन एंड मंजिल पर पहुंचने का। नॉट एन एंड, खुद मंजिल नहीं है, इन इटसेल्फ, बजाते खुद। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये हुआ जिस सब्जेक्ट की अहमियत के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट दरअसल मंजिल पर, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अकाउंटिंग दरअसल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मंजिल पर पहुंचने का एक जरिया है, बजाते खुद अकाउंटिंग मंजिल नहीं है। पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि मंजिल पर यहाँ पे किस चीज़ को कहा जा रहा है, किस चीज़ को मंजिल करार दिया जा रहा है, जिस मंजिल पे पहुँचने के लिए अकाउंटिंग एक जरिए का सबब बन रहा है। तो वो मंजिल जो है वो याद रखिएगा, उस मंजिल को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। अब बोलेंगे क्या बला आ गई, तो डिसीजन मेकिंग बला नहीं है, एक अहम तरीन चीज़ है। कैसे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तफसीलात में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बिल्कुल मुख्तसर बात करूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और दूसरे स्टेटमेंट्स हैं, जब वो तैयार होते हैं तो तैयार होने के बाद जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसका काम ये होता है कि उन इंफॉर्मेशन को पढ़ के, स्टडी करके, उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजंस लेते हैं। क्या करते हैं, फैसले करते हैं, और वो जो फैसले करते हैं उन फैसलों के ऊपर उस इदारे की
तरक्की, उस इदारे की कामयाबी, उस इदारे के आगे कितना वो सर्वाइव करेगा, सब डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ जो डिसीजन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन पर। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तैयार हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किसने किया है? अकाउंटेंट्स ने। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंट्स बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं कि आज आपने बोला कल तैयार हो जाएंगे, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड तैयार होता है, साल के आखिर में 12 महीने की मेहनत होती है। उसकी तफसीलात में नहीं जा रहा कि कैसे बनते हैं, लेकिन बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होने की बेस के ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? मुख्तलिफ तरह के फैसले करना है। वो जो मुख्तलिफ तरह के फैसले होते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट को आगे मजीद लेके चलना है, कौन सी प्रोडक्ट को रोक देना चाहिए, सेल्स को किन किन एरियाज के अंदर हमें मजीद बढ़ाना है, किस एरिया के अंदर सेल को रोक देना चाहिए, कहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बेशुमार हमारे कंपटीटर हमारा कहाँ जा रहा है, हमें उससे मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिसीजंस which the organization, which the head of the organization has to take। और उन तमाम के तमाम जो डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस की जो बेस है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने प्रोड्यूस किए। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने की है। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक जाहिर सी बात है अकाउंट्स के सब्जेक्ट से हो जाता है। आपको उम्मीद है कि यकीनन समझ में आ रहा होगा कि किस कदर अहम तरीन ये सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को लिफ्ट ना कराई तो याद रखिएगा आप अपने बिजनेस को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। रीज़न, लैंग्वेज का नाम दिया गया अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग दरअसल लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज आपको नहीं आती तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कैसे आप बिजनेस को अपने बेहतर तौर पर रन कर पाएंगे। एक दफ़ा फिर तवज्जो दिला दूँ, अकाउंटिंग एक जरिया है, एक सीढ़ी है, एक वसीला है। किस चीज़ का? मंजिल पर पहुंचने का। अकाउंटिंग नहीं है, क्या नहीं है? एक मंजिल इन इटसेल्फ, बताते खुद मंजिल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फिर मंजिल क्या है? तो जवाब ये है कि मंजिल वो डिसीजंस हैं जो कि डिसीजन मेकर्स लेंगे। तीसरा और आखिरी जुमला, और उसके बाद आपकी ज़हमत है तमाम। अकाउंटिंग is a means through which information about a business entity is communicated। क्या मतलब है जुमले का? ये जुमला भी बता देखो एक अहमियत का हामिल है कि जिसके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग इज द मीन्स। अकाउंटिंग जो है वो एक जरिया है। यहाँ पे देखिए वही लफ्ज आया जरिया। अकाउंटिंग एक जरिया है थ्रू विच, जिसके जरिए यानी कि सब्जेक्ट के जरिए, इंफॉर्मेशन यानी कि आगाही अबाउट अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कारोबारी इदारा। कारोबारी इदारे के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन, आगाही को क्या करना चाह रहे हैं? डिस्कस करना चाह रहे हैं, बयान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अकाउंटिंग का सहारा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग फिर वही वाली बात आ गई, वसीला है थ्रू विच, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस एंटिटी की है जो इंफॉर्मेशन है। अब फिर ये क्वेश्चन पैदा होगा इंफॉर्मेशन कौन सी है? तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल में सेल्स कितनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे साल में परचेजेस कितनी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे साल में मालिक ने ड्राइंग्स कितनी की, अगर की हैं तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मालिक ने जो माल खरीदा था क्या उसमें कुछ माल रिटर्न और डिस्काउंट वगैरह हुआ या नहीं हुआ, मालिक ने जो माल बेचा था उसके ऊपर क्या रिटर्न और डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के अखराजात कितने हैं, सैलरीज एक्सपेंस कितना है, तो रेंट एक्सपेंस कितना है, तो बेशुमार किस्म के एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलेगी? देखिए इन्फॉर्मेशन लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कौन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इन बातों से स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अकाउंटिंग की अहमियत क्या है। हमने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 3 जुमले बयान किए हैं, उन तीनों जुमलों के ऊपर गौर करें, डिस्कस करें,
इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम हाजिर होंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के को लेते हुए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अली अहमद के नाम से व्हाट्सअप नंबर बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, इस पे अगर कोई आपके कमेंट्स हों, क्यूरीज हों, वो आप सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अहम तरीन चीज़ ये है कि इसको ज़रूर घर पे स्टडी करिएगा, डिस्कस करिएगा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से। उनको आप हमारी वीडियो को शेयर भी करवा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसको लाइक करते हुए कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें मज़ीद अपने आप को बेहतर करने का मौका मिले। और अगर हम बेहतर होंगे तो यकीनी तौर पर हम आपको मज़ीद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।